मीठा जल, संकटहारी जल, लौंग कपूर विधि, लौंग जायफल विधि, संकटनाशक धूनी, अरदास, महा अरदास, नारियल अरदास, ऐसी 8 विधियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम से आपको प्राप्त हुई हैं। जो बच्चे श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम से जुड़े हुए हैं, जो लाइव से हमसे जुड़ते हैं, जो दरबार में आते हैं और जो वीडियोस के माध्यम से ज्ञान लेते हैं, उन्हें पता है कि हमने शिव कृपा चैनल पर, शिव साधना केंद्र चैनल पर, शिव कृपा परिवार चैनल पर ये 8 विधियां और भी इससे ज़्यादा विधियां डाल रखी हैं। पर ये 8 विधियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज की वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, जिनसे अगर आपके शरीर के अंदर भूत प्रेत की बाधा है वो भी ठीक होगी, आपके शरीर में कोई दर्द है वो भी ठीक होगा, आपके घर में कोई पितृ दोष है वो भी ठीक होगा, कुल देवी का दोष है, कुल देवता का दोष है वो भी ठीक होगा, या किसी प्रकार से आपके घर की कुल देवी किसी बंधन में है, कुल देवता किसी बंधन में है, घर का कोई बंधन कर रखा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, या शरीर में आराम नहीं पड़ रहे हैं, ये सभी दिक्कतें बीमारियां ठीक होंगी। ये 8 विधियां बता रहा हूं बेटा। और शिव कृपा चैनल जाना जाता है सीखने के माध्यम से। हम आपको उस योग्य बना देते हैं कि आप घर बैठे बिना कहीं जाए, बिना एक पैसा दिए अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, स्वयं इस हद तक पहुंच सकते हैं कि आप खुद को आराम दे सकें। अगर आप सीखते हैं शिव कृपा चैनल से, शिव साधना केंद्र चैनल से सीखते हैं, दरबार से सीखते हैं, तो मैं 100% ये गारंटी दे रहा हूं कि आप इस योग्य बन जाएंगे कि स्वयं का इलाज आप स्वयं कर पाएंगे, लोगों को आप आराम दे पाएंगे। हमारे चैनल से जुड़कर, वीडियोस को देखकर, सुनकर, ज्ञान को प्राप्त करके, इन विधियों को प्राप्त करके लोग दरबार लगा रहे हैं बेटा, गद्दियां लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो गद्दियां लगा रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे शिष्य भी नहीं है, जो हमारे शिष्य भी नहीं है, वो लोग गद्दियां लगा रहे हैं, दरबार चला रहे हैं और लोग कल्याण का कार्य कर रहे हैं इन विधियों से। तो आज 8 विधियों को कवर करने जा रहा हूं बेटा, जो विधियां आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका आपके जीवन में निभाएगी। एक बच्ची का मैंने बताया था, उसके पिताजी बीमार थे, रात को 2 बजे उस बच्ची के दिमाग में कुछ नहीं आया, उसने देखा कि गुरुजी ने बताया है मीठा जल, कि मीठा जल देना है। उसके पिताजी को उसने मीठा जल दिया, उसको विदिन 5 मिनट में आराम पड़ा, वरना ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता था। उस बच्ची ने स्वयं लाइव में भी बताया, अपना अनुभव भी बताया। तो मीठा जल जो आप अपने घर पे बनाते हो, जल आपका, मीठी जो चीज है, बताशा है, गुड़ है, वो आपका, सब कुछ आपका, सिर्फ आपको धाम को साक्षी मानना है। कैसे बनाना है आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीजें समझाने जा रहा हूँ, वीडियो को एक एक करके ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं मीठे जल की। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम से मीठा जल कैसे तैयार करें, ये जल क्या फायदा देता है आपको बता दो। मीठे जल के बहुत फायदे हैं, आपके शरीर में हो रही कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत, कोई भी दर्द, कोई मीठा जल ठीक करता है और आपको तुरंत आराम देता है। बहुत सारे लोग जिनको पेट में समस्या थी, सिर में दर्द था और भी अन्य कोई बीमारियां मीठे जल से ठीक हुई हैं। कैसे मीठा जल तैयार करना है आपको, ध्यान से सुनिए। मीठा जल आप कभी भी बना सकते हैं, दिन का कोई लेना देना नहीं है, सुबह शाम दोपहर का कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम को नाम साक्षी मान के जोत जला देनी है। 1 गिलास पानी लेना है, उसमें एक बताशा या गुड़ की डली डाल देनी है, दोनों हाथों से उसको पकड़ना है और बोलना है श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल गुरु जी को साक्षी मानकर, हे बाबा भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, ये मीठा जल आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उनका नाम लेना है, ठीक है। इनके लिए मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इनके शरीर में यहाँ दिक्कत है, आपको बताना है कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या कहाँ पर, उनके लिए बना रही हूँ या बना रहा हूँ, हे बाबा उनको ठीक कीजिए, तुरंत आराम दीजिए। 3 फूंक मारनी है, खुद की फूंक, और उसको व्यक्ति को पिला देना है। ये प्रक्रिया आपको सुबह दोपहर शाम कीजिए। वैसे तो एक बार में आराम मिल जाएगा, और आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो वो दिक्कत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये रहा मीठा जल कैसे बनाना है। दूसरी विधि है संकटहारी जल। कैसे संकटहारी जल आप बना सकते हैं। संकटहारी जैसे नाम से पता चलता है, बड़े बड़े संकटों को हर लेता है ये संकटहारी जल। संकटहारी जल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम के नाम से हनुमान जी महाराज की, बालाजी मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जोत जलानी होती है। एक चीज का ध्यान रखें, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम और अनिल भैया को साक्षी जरूर माने, इस चीज का ध्यान रखें। तो आपको बालाजी महाराज की जोत जला देनी है। संकल्प लेना है 11 हनुमान चालीसा का, जिसके लिए आप ले रहे हैं उसके शरीर में क्या दिक्कत है उसके लिए। उसके बाद हर हनुमान चालीसा पे 1 गिलास पानी लेना है, उसमें एक बताशा डालना है और हर हनुमान चालीसा पे उसमें एक फूंक मारनी है, यानी 11 हनुमान चालीसा 11 फूंक मारेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति को दे देंगे। ये जल आप बना के रख भी सकते हैं, इसमें और जल मिला मिला के भी दे सकते हैं, 100% आराम होगा।
प्रेत की दिक्कत है प्रेत खत्म होगा, नेगेटिविटी की दिक्कत है वो खत्म होगी, शरीर में आराम मिलने शुरू हो जाएंगे। अब है तीसरी विधि है लौंग कपूर विधि। लौंग कपूर विधि हमारी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही असरदार है बेटा। ये विधि विशेष रूप से यूज की जाती है जब आपको पेशी आ रही है या आपके शरीर में मलिनता इतनी बढ़ गई है कि गंदे विचार आ रहे हैं, आपके शरीर में जो है अलग से फड़कन हो रही है, गंदे सपने आपको आ रहे हैं, गंदी क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं, तो इस विधि का उपयोग आपको करना चाहिए। लौंग कपूर विधि में क्या करना, 2 लौंग आपको एक हाथ में लेनी है, 2 लौंग दूसरे हाथ में और एक ही कपूर लेनी है और 11 बार हनुमान चालीसा, हनुमान जी की जोत जलाने से सिद्ध शक्ति धाम के नाम से हनुमान जी की चालीसा पढ़नी है 11 बार और लास्ट में उसको जला देना। ये कर्म आपको करना है। चौथी विधि है लौंग जायफल विधि। लौंग और जायफल विधि बहुत प्रबल है और ये इस्तेमाल की जाती है तांत्रिकों के नाश के लिए, यानी तंत्र शरीर के अंदर अगर आपके तंत्र है उसके नाश के लिए। सेम आपको श्री सिद्ध शक्ति धाम को साक्षी मान के हनुमान जी की जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद 2-2 लौंग एक एक जायफल लेना है और 2-2 कपूर लेनी है और आपको 21 हनुमान चालीसा पढ़नी है और संकल्प लेके पढ़नी है तांत्रिक के विनाश के लिए, तांत्रिक क्रिया को खत्म करने के लिए। हर हनुमान चालीसा पे एक फूंक मारनी है और उसको पी जाना है, या फिर उसको आप बना के रख सकते हैं, उसको आप रोजाना पी सकते हैं। तो एक ये हो गई लौंग जायफल विधि। संकट नाशक धुनी जो 5वीं विधि है, संकट नाशक धुनी। संकट नाशक धुनी की वीडियो हमने कल ही डाली है बेटा, वो आप देख लेना। उसमें पूरी सामग्री, कैसे संकट नाशक विधि हम करें, कैसे हम सामग्री को सिद्ध करें, किस मंत्र से सिद्ध करें, कैसे धुनी लगानी है, कैसे संकट जाएगा, इसकी पूरी जानकारी शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल और शिव कृपा परिवार, तीनों चैनल हमारे उस पर दे रखी है। अगली है अरदास। अरदास कैसे लगाएं? जब भी आप दरबार आते हैं तो सबसे पहले दरबार के नियमानुसार आपको अरदास लगानी होती है। अरदास लगाने के लिए आपको क्या करना है और अरदास कैसे कार्य करती है? जब आप अरदास लगाते हैं तो बड़े बड़े कार्य आपके हो जाते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी के कार्य होते हैं या फिर ज़मीन का विवाद होता है। बहुत सारे लोग के काम जो है वो अरदास से ही बन जाते हैं। अरदास के लिए आपको 100 मीटर एक लाल कपड़ा लेना होता है बेटा। उसमें आपको एक मुट्ठी पीले चावल, हल्दी से रंग लो, आप सूखी हल्दी से रंग के रख दीजिए। उसमें एक छोटा सा गोला रखना है जो खीर में डलता है, खोपरा कहते हैं, हलवे में डलता है। 11 लौंग 2 इलायची 21 रुपये रख के 2 गांठ उसमें लगा के बाबा भोलेनाथ की जोत जला के अपनी मनोकामना हाथ में लेके उसको अपनी 2 मनोकामना बोलनी है। ये आपकी अरदास हो जाती है। उसके बाद इसको धाम पे लाना होता है। जब भी आप धाम पे आते हैं, महाअरदास में जहां आपने 21 रुपये रखे हैं वहीं 281 रुपये रखने होते हैं, बाकी अरदास सेम रहती है। महाअरदास कार्य करती है बहुत प्रबल तरीके से और बहुत तीव्र गति से। एक होती है दरबार की 8वीं जो विधि है वह नारियल की अरदास। नारियल की अरदास श्री सिद्ध शक्ति धाम में बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज के नाम से लगाई जाती है। ये जो अरदास होती है ये बहुत प्रबल होती है, नारियल की अरदास। इसमें बड़े बड़े संकटों का नाश होता है, तांत्रिकों का नाश होता है और बड़ी बड़ी क्रियाएं जो 35-40 साल 45 साल 50 साल से चल रही हैं उन क्रियाओं का नाश होता है। तो नारियल की अरदास लगाने के लिए आपको एक नारियल लेना होता है और सजाड़ा धाम और बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज से सिद्ध शक्ति धाम को साक्षी मान के, अनिल गुरु जी को साक्षी मान के बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की जोत जलानी होती है। और आपको उस नारियल को लेना है और उस नारियल को सबसे पहले जोत के ऊपर से 7 बार उतारना है। जो बाबा त्रिलोक भारती की जोत जलाई है आपने, उसके बाद अपने ऊपर से वारना है और उसमें 3 बार कलावा बांध देना है और उसको धाम पे लेके आना है। तो ये जो मैंने आपको 8 विधियां बताई ये बहुत प्रबल हैं बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठे आप कर सकते हैं, घर बैठे आप आराम ले सकते हैं। अगर आप परेशान हो गए हैं, लुट के परेशान हो गए हैं, थक चुके हैं भक्तों का, तो आप इन विधियों को करके देखिए, 100% आपको आराम लगेगा। घर में से संकट भागेगा, शरीर में से संकट भागेगा और शरीर निरोग रहेगा। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। हर संडे, हर रविवार को श्री सिद्ध शक्ति धाम फरीदाबाद में धाम लगता है, बल्लभगढ़ के पास, नंगला चौक के पास, सरोवरपुर रोड के पास है श्री सिद्ध शक्ति धाम। उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, क्या लेके आना है, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हर महीने 15 से 25 तारीख के बीच में हम संकटनाशक हवन करते हैं। जो भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति हैं, तांत्रिकों से पीड़ित व्यक्ति हैं, शरीर में दर्द है, परेशानियां हैं, उनके लिए तो आप संकटनाशक हवन में अगर शामिल होना चाहते हो, पीड़ा है आपको, दिक्कत है आपको, परेशानी है, आपकी नौकरी में दिक्कत चल रही है या किसी भी प्रकार से दोष है, तो आप 8130404375 इस नंबर पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, संकटनाशक हवन में शामिल हो सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।